हेडलाइन के बाद हमारी सहयोगी आकांक्षा पांडे आपको बताएंगी कि प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। पीएम मोदी आज इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। आज सबकी नजर इस खबर पर टिकी रहेगी। इसके साथ ही मुंबई एयरपोर्ट आज 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। कारण क्या है इसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। और आज 18,000 प्राइवेट एमपी बोर्ड स्कूल बंद रहेंगे। इसके बारे में भी इस बुलेटिन में आपको पूरी अपडेट देंगे। इसके साथ बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होने जा रहा है। काफी सियासत भी हो रही है। तो वही 5वीं बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप में आज नामीबिया वर्सेस नीदरलैंड और श्रीलंका वर्सेस UAE होने जा रहा है। तो अब खबरें विस्तार से। मंडला से खबर है, बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम की 50 से अधिक बाइक जल गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। कटरा के पास ये शोरूम स्थित है और वहां ये वारदात हुई है, वहां ये घटना घटी है। बिल्कुल, तो मंडला के बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई है। शोरूम की 50 से अधिक बाइक और टायर जल गए। इस समय चाहे बाइक हो या कार हो, दूसरे जरूरी सामान हो, सबसे ज्यादा डिमांड होती है और इसी समय शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। और तस्वीरें साफ बयां कर रही है राहुल की ये आग कितनी भयावह, कितनी भीषण है। आप देख सकते हैं धू धू कर पूरा का पूरा शोरूम जलता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। चंद्रेश, शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या आग लगी है? जी, रात लगभग 3 बजे की घटना है। मंडला से जबलपुर रोड के बीच में कटरा करके ग्राम पंचायत है, वहाँ पर ये शोरूम था। हीरो का शोरूम था। यहाँ पर रात में 3 बजे पुलिस गश्त में, पुलिस को ऐसा लगा, शंका हुई कि इस शोरूम में आग सी दिख रही है। तो उन्होंने वहाँ पर पीछे उनके जो मालिक होते हैं उनको उठाया और जब खुलवाया दुकान तो अंदर पूरी आग लगी हुई थी। अंदर करीब दिवाली की तैयारी के चलते 100 से 125 इनकी बाइक और स्कूटी खड़ी हुई थी और उनके साथ लाखों के करोड़ों के टायर थे। मगर जब तक ये आग लोग संभल पाते, कुछ समझ पाते, तब तक आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि वो अनियंत्रित हो गई। 50 बाइक तो जली गई, जैसा कि हमारे संवाददाता चंद्रेश खरे बता रहे हैं। इसके साथ करोड़ों के टायर भी जल गए। बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका, चंद्रेश। चलिए बढ़ते आगे, बात कटनी की करते हैं जहां पर एक दुखद हादसा सामने आया। नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए हैं और 3 बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है। 2 बच्चों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही। हालांकि रात होने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम जरूर हुई, लेकिन उन्होंने अपने रेस्क्यू के काम को रोका नहीं। और खबर ये मिल रही है कि ये जो 5 बच्चे थे अपने घर से ये कहकर निकले थे कि वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं और उसके बाद 3 बच्चों की आज डेड बॉडी निकाली गई है। 2 बच्चों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तलाशने की पूरी कोशिश की जा रही है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे हैं। आज सुबह जैसे ही रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं SDRF की टीम गोताखोरों की टीम के साथ मौके पर मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है कि 2 बच्चों का रेस्क्यू जल्द से जल्द कर लिया जाए। हालांकि 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 बच्चों की तलाश अब भी जारी है। तो SDRF और गोताखोर की टीम लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है। ये नदी में नहाने गए 5 बच्चों की दास्तान है, जो वहां पर नहाने तो गए थे लेकिन वहीं पिकनिक मनाने के लिए भी गए थे। घर से ये कहकर जब वो वापस नहीं लौटे तो घर वालों को चिंता हुई, फिक्र हुई। उसके बाद उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी और तब ये बात सामने आई। और हमारे सहयोगी विकास बर्मन इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्पॉट पे मौजूद है। देख सकती है आकांक्षा, आप ये स्पॉट पे मौजूद है और कई स्थानीय भी उनके साथ मौजूद है। विकास, अपडेट दीजिए, किस स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है इस वक्त गोताखोर और SDRF की टीम? और कुछ स्थानीय लोग भी आपके साथ मौजूद है, उनसे भी बात कीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देवरा खुर्द के कई ग्रामीण भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो SDRF की टीम है उसकी भी मदद कर रही है। यहाँ पे NKG पुलिस बल,
जिला प्रशासन लगातार यहाँ पर कल रात से लगा हुआ है और अभी तक सिर्फ 3 ही बच्चों का रेस्क्यू हो चुका है और यहाँ पर अभी 2 बच्चे जो बचे हैं उनके बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे पूरे ग्रामीण खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो कि लगातार जो कि टीम है, यहाँ पुलिस बल है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये पुलिस बल भी यहाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं नाव के जरिए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि नाव को दिखाने की कोशिश करें कि देख सकते हैं यहाँ पर नाव से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। धीरे धीरे जो रस्सा डालकर और एक कांटे डालकर यहाँ पे देखा जा रहा है कि कहीं यहाँ बॉडी तो नहीं है। और देख सकते हैं आप लगातार जो कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी है, जबलपुर के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जबलपुर की जो रेस्क्यू कर रही है टीम और कटनी की भी रेस्क्यू टीम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े ये रखे हुए हैं। यहाँ पे बर्तन जो पिकनिक बनाने पहुंचे थे और यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, पानी और चप्पलें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इससे ये पता चल गया था कि यहाँ पे 5 बच्चे हैं जो कि डूब गए थे, पिकनिक बनाने पहुंचे हुए थे। कल रात से ये यहीं पे अभी भी हैं और यहाँ से अभी तक 3 बच्चों को निकाल लिया गया। आइए हम कुछ ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था और कैसे इन लोग को पता चला। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार तिवारी। क्या हुआ था यहाँ पे, कैसे पता चला कि 5 बच्चे डूब गए हैं? बच्चे कल करीब 12 बजे निकले थे पिकनिक बनाने के लिए, तो देर शाम तक जब घर वापस नहीं आए तो पता लगाते कुछ लोगों ने बताया बच्चे वहां पर नहा रहे थे और कपड़े उनके मिले। तो उस संदेह के आधार पर सभी लोग ढूंढे और फिर पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और जिला प्रशासन पुलिस लगातार अपना काम कर रही थी। ग्रामीण लोग थे, कुछ 3 बच्चे मिले, अभी 2 बच्चे अभी नहीं मिले। अच्छा, उन 2 बच्चे जो नहीं मिले उनका नाम क्या है, आपको कुछ पता है? 2 बच्चे, एक कमलेश विश्वकर्मा जी का आयुष पुत्र नहीं मिला, कमलेश विश्वकर्मा जी का। एक हमारे ब्रजमोहन सिंह ठाकुर जी हैं, उनके बच्चा नहीं मिला, 2 बच्चे नहीं मिले। अच्छा, ये हमेशा यहाँ पर गांव के लोग जब पिकनिक बनाने आते थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है हमेशा, लेकिन कभी कभार मतलब जनवरी वगैरह में आते थे, मतलब जो है। पर बच्चे अब किस मतलब मूड से, कुछ बर्थडे वगैरह था एक बच्चे का, तो उसके साथ में बच्चे लोग आ गए थे, बाकी 4 बच्चे और एक बच्चे का बर्थडे था उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप उन लोगों से बात कीजिए। यही IBC 24 की खासियत है, जब दूसरे ब्रेकिंग चला रहे होते हैं तो हमारे संवाददाता ग्राउंड पर होते हैं। बिल्कुल, और ग्राउंड रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। राहुल, बेहद दुखद खबर, 3 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं और 2 की तलाश अभी भी जारी है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान का राहुल एक बार फिर से मॉर्निंग एक्शन देखने को मिला है। दमोह जिले के इस वक्त वो बैठक ले रहे हैं। कलेक्टर और तमाम SP समेत बड़े अधिकारी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अधिकारियों को वो अहम दिशा निर्देश दे रहे हैं, चूंकि आज उन्हें उज्जैन भी जाना है। कानून व्यवस्था और नल जल योजना की उन्हें समीक्षा करनी है। आज उज्जैन भी जाना है। उसके पहले दमोह जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। पिछले कई मीटिंग में आपने ये देखा कि सीएम के तेवर बहुत सख्त रहते हैं, उन्हें लापरवाही थोड़ी भी मंजूर नहीं है। और विवेक ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ भोपाल से ही लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, इस वक्त दमोह की मीटिंग ले रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या सख्त भरा अंदाज एक बार फिर सीएम का नजर आया यहां पर? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह जिले की बैठक में सख्त नजर आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त मांगने पर जो शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर की गई है, किस्त मांगने के एवज में जो अनुचित मांग जो है की गई, उस पर मुख्यमंत्री ने जवाब तलब किया है कि सीएम हेल्पलाइन पर ऐसी कितनी शिकायतें हैं जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तों के एवज में पैसे मांगे गए हैं। कलेक्टर ने जवाब दिया है कि 6 ग्राम सहायक और कुछ पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार और इस तरह की शिकायतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे और बर्दाश्त की भी नहीं जानी चाहिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और ब्रेकिंग न्यूज है इस बीच। उज्जैन दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सुबह 11 बजे भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही महाकाल लोक में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं उसका भी पूरा वो जायजा लेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लगातार हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, एक बार फिर से उज्जैन दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्या उनका कार्यक्रम रहेगा उज्जैन में? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन पहुंचने वाले हैं। 11:45 पर वो उज्जैन पहुंचेंगे और उसके बाद महाकाल के दर्शन के साथ ही महाकाल लोक
का जो अवलोकन करेंगे और महाकाल लोक का जो सेकंड फेज है, जो करीब 500 करोड़ से अधिक की राशि से निर्मित हो रहा है। प्रथम फेज का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों किया, अब सरकार का लक्ष्य है कि जून के महीने में दूसरा फेज बनकर तैयार हो जाए और उसका लोकार्पण जून के महीने में हो जाए, क्योंकि आने वाले साल जो है नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। सरकार चाहती है कि उसके पहले महाकाल लोक के दूसरे फेज का भी लोकार्पण हो जाए और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने आज से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आज मुख्यमंत्री उज्जैन दौरे पर इस कार्य की जो है प्रगति की समीक्षा करेंगे और अधिकारी को निर्देश देंगे कि किसी भी कीमत पर जो है इस कार्य में कोताही नहीं होना चाहिए और जो तय समय सीमा है उसमें कार्य पूरा किया जाए। पहले फेज के लोकार्पण के बाद दूसरे फेज के लोकार्पण की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। आप बने रहिएगा विवेक। एक और खबर है भोपाल से, जहां पर एक नवविवाहिता का अपने शौहर पर गंभीर आरोप है। शौहर पर वाइफ स्वैपिंग के लिए दबाव बनाने का आरोप है। जब उसने इनकार किया तो आरोपी ने बीवी से मारपीट की। बीकानेर में पीड़िता के साथ मारपीट हुई है। बीमारी के बहाने भोपाल लौटी पीड़िता ने दर्ज कराया केस। शौहर मोहम्मद अम्मार के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला अप्राकृतिक कृत्य और दहेज प्रताड़ना का। लेकिन विवेक ये बताइए, उसे क्या गिरफ्तार किया गया है नहीं अब तक? इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। FIR हुई है, धारा 370, 498A, 332, 506, 341, 314 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की भी हुई है। उसने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो वाइफ स्वैपिंग की तरह से, वाइफ स्वैपिंग गेम जो होता है उस तरह से मुझे प्रेरित करता है दूसरे अपने मित्रों के पास जाने के लिए। बोले मैं इस तरह की सोसाइटियों में मूवमेंट करता हूँ और इसलिए तुम उनके पास चली जाओ, जिस पे उसने आपत्ति की है। अप्राकृतिक मैथुन के कारण से भी उसे 370 की धारा उस पर लगी है। मामला संज्ञान में आया है, तत्काल पुलिस ने FIR की है। इसको हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है। इस तरह के कृत्य को हम अच्छा नहीं मानते हैं। पत्नी एक्सचेंज जैसी बातें हमारे समाज में वो भी नहीं होती है। इसलिए ये पत्नी के पीड़ित करने का, प्रताड़ना करने का, मारपीट का, दुराचार का इन मामलों में महिला थाने में केस रजिस्टर्ड हुआ है। और राहुल, अभी तक हम फिल्मों में सुनते आए हैं वाइफ स्वैपिंग के मामले, हाई प्रोफाइल केसेस, और अब भोपाल में भी इस तरह का संगीन मामला। बिल्कुल। विवेक हमारे साथ है। खुद गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिश की जा रही है विवेक? देखिए, अब गृह मंत्री के संज्ञान के बाद पुलिस लगातार जो है इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि आरोपी बीकानेर में होटल में जो है मैनेजर के पद पर है और ये मामला भी हाई प्रोफाइल है। भोपाल के VIP कॉलोनी का मामला है और जो फैमिली है वो भी काफ़ी रिच फैमिली है। ऐसी स्थिति में जो सरकार की तरफ से जो निर्देश मिले हैं उस आधार पर महिला थाना पुलिस तत्काल जो है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है और इसके साथ ही इस तरह की घटनाएं और न हो, इसलिए सरकार इस पर सख्त एक्शन लेने की कोशिश में है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं समाज में एक अलग तरह का संदेश देती है और इसलिए ये संदेश जो है ये काफ़ी जो है संस्कृति के लिहाज से भी और समाज के और महिलाओं के लिहाज से काफ़ी जो है गलत है इस तरह की घटनाएं। तो निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो पीड़िता है वो भी चाहती है कि इसको जो है सख्त कार्रवाई हो उसके ऊपर, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है समाज में वैमनस्यता फैलाती है। दूसरी तरफ गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस को निर्देश उन्होंने दिए हैं कि आरोपी जो है वो किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए और इसलिए हो सके तो और भी गंभीर धाराएं उस पर लगाई जा सकती है। यानी गृह मंत्री ने कहा है कि हो सके तो उसके खिलाफ और भी गंभीर धाराएं लगाइए और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका विवेक। और इसी के साथ यहां राहुल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की नॉनस्टॉप खबरें। से किसान नाराज है, किसानों का शोषण, किसानों के साथ अन्याय राज्य की कांग्रेस की सरकार ने किया है और इसलिए कांग्रेस के सरकार के लिए किसानों में बड़ा आक्रोश है।
और ग्वालियर से एक बड़ी खबर है इस बीच। अग्निवीर सेना भर्ती से लौट रहे युवाओं ने हंगामा कर दिया है। असल में बीना से ग्वालियर आ रही ट्रेन में इन्होंने हंगामा किया है और स्लीपर कोच में 300 से ज्यादा युवा घुस गए और यात्रियों के साथ इन्होंने बदसलूकी की है। 4 बार चेन पुलिंग भी की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ उस वक्त हमारे सहयोगी नासिर जुड़ रहे हैं। नासिर, क्या अपडेट है, बताइए। देखिए, जैसा कि पहले से ही अंदेशा था कि ये जो अग्निवीर परीक्षा में शामिल होने के लिए ग्वालियर संबल संभाग से जो युवा गए हैं वो कहीं ना कहीं हंगामा करेंगे। पुलिस को भी अलर्ट था, जीआरपी अलर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कों ने जमकर हंगामा मचाया है। जो मिलेनियम एक्सप्रेस की बीना से ग्वालियर आ रही थी उसके स्लीपर कोच में जरा क्लियर कीजिए, किसको पहले से पता था कि हंगामा होगा? जीआरपी को? देखिए, जीआरपी और आरपीएफ को और जिला प्रशासन को सबको पता था। ये तो लापरवाही तीनों की हो गई। जीआरपी की भी हो गई, आरपीएफ की भी हो गई और जिला प्रशासन की भी हो गई। इनको पता होकर नहीं रोक पाएंगे। इन्होंने बकायदा अलर्ट भी जारी किया हुआ था। आरपीएफ को, जीआरपी को निगरानी के लिए भी कहा गया था कि आप निगरानी रखें, लेकिन उन्होंने शायद निगरानी में नेग्लिजेंसी बरती, जिसके चलते जो मिलेनियम एक्सप्रेस में ये युवा है वो घुस गए। लगभग 300 से ज्यादा युवा थे। उन्होंने बार बार चेन पुलिंग की और साथ ही यात्रियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया है, जिसके बाद पुलिस ने जो मुरैना के रहने वाले धर्मवीर और पंकज के नाम पर शांति भंग करने की एफआईआर है वो दर्ज कर ली है। और जो एक चीज नासिर मैं और जानना चाहता हूँ, क्या कोई स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी इन लोगों के लिए या कोई व्यवस्था नहीं थी? देखिए, कोई स्पेशल कोई ट्रेन नहीं चलाई गई थी। ये लगातार, जैसा कि हमने देखा, ग्वालियर संबल संभाग में भी अगर भर्ती होती है तो ये लोग हंगामा करते हैं और वही हंगामे को चलते ये अलर्ट भी जारी किया गया था। कोई भी जिला इनकी परीक्षा कराने को तैयार नहीं होता, लेकिन सागर जिला परीक्षा कराने के लिए तैयार हुआ था। उसने भी पुख्ता इंतजाम करे थे, लेकिन जितने इंतजाम करना चाहिए थे वो शायद नहीं कर पाया, क्योंकि 20 अक्टूबर तक ये परीक्षा चलना है और उसमें आवागमन है वो लगातार जारी है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नासिर गौरी। बढ़ते आगे, भिंड में दबंगों का आतंक सामने आया है। दबंगों ने 2 भाइयों का मुंडन करा दिया। दलित समाज के 2 भाइयों का मुंडन कराया है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि अर्धनग्न कर जूतों की माला भी पहनाई गई और फिर जुलूस भी निकाला गया। बताया जा रहा है कि 1.5 महीने पहले दलितों ने दबंगों से मारपीट की थी और अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया है। बदला लेने के लिए दबंगों ने पंचायत बुलाई गांव में, उसके बाद मुंडन करवा दिया और फिर जुलूस भी निकाला। 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दिलीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या हुआ, जरा बताइए, किन किन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा जो मामला है देहात थाना क्षेत्र के दबहा गांव का है, जो कि शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। हाँ। और इस गांव में जो शाक्य समाज के लोग हैं और ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में कोई टमटम जो एक गाड़ी रहती है उसको लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते विवाद को सुलझाने के लिए कल पंचायत बैठाई गई थी। पंचायत में ये तय हुआ था कि जो आरोपी पक्ष है यानी कि दलित समाज के लोग हैं, तो जो दबंग लोगों को केवल 1.5 लाख रुपए देंगे और उसके बाद पूरा जो राजीनामा होगा। इसको लेके काफी विवाद भी हुआ पंचायत में जो फरमान सुनाया, जो तुगलकी फरमान आप इसको कह सकते हैं, जिस तरह से जो पीड़ित पक्ष है, जो शाक्य समाज के लोग हैं, उनके जो 2 लोगों के उनके जो एक नाई को बुलाया गया बाकायदा और मौके पर बुला के नाई को उनके जो मुंडन कराए गए और मुंडन कराने के बाद उनके जो जूतों की माला पहना के पूरे गाँव में घुमाया गया। और घुमाने के बाद जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस आनन फानन में गांव पहुंची और जो दलित समाज के जो शाक्य समाज के जो लोग थे जिनका मुंडन कराया गया था उनको अपनी कस्टडी में लेकर थाने में लेकर आई है। हालांकि पुलिस ने इसमें 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें एक बना के रखिएगा दिलीप, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। और आगे देखिए हमारा ज्योतिष स्पेशल कार्यक्रम सितारे हमारे। नमस्कार। नमस्कार।